come in? Can we come in? इमेजिन करो, रात के 2 बजे हैं, बाहर हल्की बारिश हो रही है, रोड्स खाली हैं, पूरा मोहल्ला सो चुका है और आप घर में अकेले बैठे हो। तभी दरवाजे पर कोई है। आप पीप होल से देखते हो, 2 बच्चे खड़े हैं। नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल फेसेस, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर आप उनकी आंखों में देखते हो और आपका खून जम जाता है, क्योंकि उनकी आंखों में कोई प्यूपिल नहीं है, कोई वाइट पार्ट नहीं है, बस पूरी तरह काला, पिच ब्लैक। फिर उनमें से एक बच्चा धीरे से आपसे बोलता है, हम अंदर आ सकते हैं। और उस मोमेंट पर आपको समझ आ जाता है ये बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। वेलकम टू साइलेंट रेवरी टेल्स, जहाँ कुछ कहानियाँ मॉन्स्टर्स की नहीं होती, बल्कि उन चीज़ों की होती हैं जो मॉन्स्टर्स होने का नाटक करने की भी ज़रूरत नहीं समझते। सो लेट्स बिगिन। ब्लैक आइड चिल्ड्रंस की कहानी इंटरनेट से पहले की है, लेकिन सबसे फेमस रिपोर्ट आई 1996 में। अमेरिका, टेक्सास। एक जर्नलिस्ट था, नाम था ब्रायन बेथेल। एक नॉर्मल रात वो अपनी कार में बैठकर बिल्स फिल कर रहा था। पार्किंग लॉट ऑलमोस्ट एम्प्टी था और तभी किसी ने उसकी कार विंडो नॉक की। ब्रायन ने ऊपर देखा, 2 यंग बॉयज़ खड़े थे, अराउंड 10 या 12 ईयर्स ओल्ड, नॉर्मल लुकिंग, लेकिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़, उनका तरीका, सब कुछ ह्यूमन लग रहा था, लेकिन नेचुरल नहीं। एक बॉय ने कहा, सर हमें घर जाना है, क्या आप हमें राइड दे सकते हैं? सिंपल रिक्वेस्ट, लेकिन ब्रायन ने बाद में कहा कि उसे इंस्टेंटली फियर फील हुआ, एक इरैशनल फियर, जैसे उसका सबकॉन्शियस उसे वार्निंग दे रहा हो। ब्रायन उन्हें मना करने वाला था, लेकिन फिर एक बच्चा आगे झुककर कार के अंदर देखने लगा और तब ब्रायन ने उनकी आंखों को देखा, कंप्लीटली ब्लैक, नो आइरिस, नो वाइट, नथिंग, बस ब्लैक। उस मोमेंट पर ब्रायन का डर पैनिक में बदल गया। उसने इमीडिएटली कार स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। बाद में उसने लिखा, मुझे लगा अगर मैंने उन्हें अंदर आने दिया तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इनिशियली लोगों ने स्टोरी को फेक कहा, अर्बन लेजेंड, इंटरनेट फिक्शन, लेकिन फिर सिमिलर रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन पैटर्न सेम। यूजुअली 2 या 3 बच्चे, मोस्टली रात के टाइम, स्ट्रेंज स्पीच, इमोशनलेस एक्सप्रेशंस, ब्लैक आइज और एक रिक्वेस्ट, कैन वी कम इनसाइड, या कैन यू हेल्प अस, या कैन वी यूज़ योर फ़ोन। रिक्वेस्ट हमेशा सिंपल होती थी, लेकिन फियर हमेशा एक्सट्रीम। एक वुमेन ने क्लेम किया कि एक रात उसने अपने फ्रंट डोर पर नॉकिंग सुनी। जब उसने डोर खोला, 2 बच्चे खड़े थे। उन्होंने पोलाइटली कहा, हम ठंड से फ्रीज़ हो रहे हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? उस औरत ने इनिशियली सिंपैथी फील की, लेकिन फिर उसकी नज़र उनकी आंखों पर गई और उसका दिल लिटरली एक हार्ट बीट स्किप कर गया। ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक,
उस वुमन ने डोर क्लोज कर दिया और बाद में क्लेम किया कि नॉकिंग कुछ मिनट्स तक कंटिन्यूसली होती रही। देन सडनली साइलेंस। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक आदमी लेट नाइट गैस स्टेशन पे रुकता है। वहाँ एक यंग बॉय खड़ा था। उसने पूछा, कैन आई यूज़ योर फ़ोन? उस आदमी ने कहा, श्योर। लेकिन जैसे ही वो बॉय लाइट के नीचे आया, उसने उसकी आंखें देखी, ब्लैक। वो आदमी इमीडिएटली बैक अवे कर गया और उस लड़के के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली चेंज हो गए, जैसे वो अनॉयड हो, जैसे उसका प्लान फेल हो गया हो। अब सवाल ये है, ये चीज़ें हैं क्या? लेट्स डाइव इनटू द थ्योरीज। मोस्ट स्केप्टिक्स मानते हैं ब्लैक आइड चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करते। स्टोरीज इंटरनेट पर स्प्रेड हुई और लोगों ने डिटेल्स कॉपी करनी शुरू कर दी। फेयर इनफ। लेकिन फिर एक क्वेश्चन बचता है, वाई डू सो मैनी विटनेस डिस्क्राइब द सेम फीलिंग? नॉट फियर ऑफ अटैक, नॉट फियर ऑफ डेंजर, अ completely different fear. Some paranormal researchers believe ये children actually children नहीं है. They are something else, something trying to imitate humans, लेकिन imperfectly. जैसे कोई एक्टर रोल प्ले कर रहा हो without understanding the role. कुछ थ्योरीज उन्हें डीमन के साथ कनेक्ट करती हैं. Others say they are vampires, spirits, interdimensional beings. थ्योरीज बहुत हैं पर प्रूफ कोई नहीं। ऑलमोस्ट हर स्टोरी में एक कॉमन डिटेल मिलती है, द चिल्ड्रन नेवर एंटर विदाउट परमिशन। दे आस्क, दे वेट, बट दे डोंट फोर्स। जैसे उन्हें इन्विटेशन चाहिए, जैसे उनका थ्रेशहोल्ड क्रॉस करने के लिए आपकी परमिशन ज़रूरी हो। एंड ऑनेस्टली दैट्स द पार्ट पीपल फाइंड मोस्ट डिस्टर्बिंग। ब्लैक आइड चिल्ड्रंस की स्टोरी स्कैरी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने किसी को अटैक किया। एक्चुअली ऑलमोस्ट नन ऑफ द स्टोरी इंक्लूड वायलेंस। फियर कम्स फ्रॉम समथिंग एल्स, द फीलिंग दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ समथिंग दैट लुक्स ह्यूमन, टॉक्स ह्यूमन, मूव्स ह्यूमन, बट इजंट। एंड डीप डाउन you know it. Maybe black-eyed children are just an urban legend. Maybe every witness was mistaken. Maybe fear filled in the missing details. लेकिन tonight, अगर रात के बीच कोई नॉक सुनाई दे और पीप होल के दूसरी साइड दो बच्चे खड़े हों, तो उनकी आंखों में देखने से पहले एक सेकंड रुकना, क्योंकि इंटरनेट पर हज़ारों लोग एक बात रिपीट करते हैं। वो कभी चिल्लाते नहीं, वो कभी धमकी नहीं देते, वो बस पूछते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? और शायद सबसे डेंजरस चीज़ वही होती है जिन्हें अंदर आने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता। दिस वॉज साइलेंट रेवरी टेल्स। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ कहानियाँ वीडियोस पर ख़त्म होने के बाद शुरू होती हैं। गुड नाइट। और अगर आज रात दरवाजे पर नॉक हो और पीप होल के दूसरी तरफ से अंधेरा दिखे, तो शायद कोई वहाँ खड़ा नहीं है, या शायद कोई इतना पास खड़ा है कि आप उसकी आंखों के अंदर देख रहे हो।